आप देख रहे हैं बी न्यूज। खबर गांव की हो, खबर शहर की हो, खबर पूरी दुनिया की हो, हम आपको दिखाते हैं हकीकत। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। नमस्कार दोस्तों, इस समय करवा चौथ का व्रत है। आज रात में सारी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करेंगी गणेश से और चंद्र का दर्शन करके अपना व्रत तोड़ेंगी। ऐसे में मार्केट को आप देख सकते हैं, मार्केट में किस तरह की भीड़ है। मार्केट को किस तरह देख सकते हैं, यहाँ पे खरीदारी एक बहन जी कर रही हैं और किस तरह इसमें सजाया गया है। इसमें सारी चीज़ें जो चलनी में देखा जाता है चांद को, वो सारी चीज़ें इसमें लगाई गई हैं लैस में। यहाँ चुनरी भी है, यहाँ दुकानदार अपनी चीज़ को सजा के दुकानों में बेच रहे हैं और देख सकते हैं जिसमें जल भरा जाता है इस, और उसमें किस तरह से क्या बोलते हैं, करवा में किस तरह इसको इस पे रखा गया है, इसको किस तरह सजाया गया है, इस चीज़ों को आपके सामने है। और ये व्रत अब मैं जानना चाहूँगा, एक बहन जी हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरह ये करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और इस व्रत से क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। जी बहन जी, ये व्रत क्यों रखा जाता है? अपना पति के उम्र के लिए रखा जाता है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत माने किस तरह रखा जाता है? वही अपना किताब उताब रख लीजिए, अपना कथा उथा कहवाइए, अपने बच्चों को साथ मिलजुल कर रहिए, ये अपने प्यार खातिर होता है। जी। और व्रत कैसे तोड़ा जाता है? जब आप चांद निकलता है, चांद निकलने के बाद क्या किया जाता है? अर्घ देने के बाद अपना पति को व्रत तोड़ा जाता है। अभी आप सुने हैं कि ये व्रत चांद निकलने के बाद व्रत को तोड़ा जाता है, जिसमें सभी प्रकार के पकवान बनते हैं। पकवान में सारे सामग्री होते हैं। सामग्री में लोग व्रत चंद्र का दर्शन करने के बाद गणेश की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद इस व्रत को तोड़ा जाता है। ऐसे में और भी मेरे साथ जुड़े रहिए, और भी लोगों से आपकी बातचीत कराएंगे और क्या उसकी हकीकत है, कितने लोग इस मार्केट में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में अपने पति की उम्र के लिए दुआ करते हैं। जी, ये करवा चौथ व्रत क्यों रखा जाता है और किस तरह रखा जाता है? ये करवा चौथ व्रत अपने पति के लिए लंबे उम्र के लिए रखा जाता है। उनका लंबा उम्र हो। हम लोग एक दिन पहले लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सफाई से रहते हैं। उसके बाद दूसरा दिन हम लोग व्रत रहते हैं। ये मायके से करवा आता है। सब हर लड़की जो पहली बार उठाती है उसको मायके से करवा आता है और वो व्रत रहती है। इसमें किस तरह महिलाएं रहती हैं? सुबह जलपान वगैरह भी करती हैं? क्या करती अपने हैं? करने के ऊपर है। जो नहीं रह पाता है वो 4 बजे भोर में नाश्ता पानी, सुबह में चाय वो कर सकता है। ये व्रत रहने से पति की उम्र लंबी उम्र के लिए होती है। हाँ। इसमें जब कैसे व्रत तोड़ा जाता है? जब शाम को सारी खाना भोजन बनती है, शुद्ध भोजन, मीठा भोजन बनती है, 12 बीजन भोजन बनता है, सब चीज़, पुआ, ठेकुआ, गुजिया, ये सब बनता है। और उसमें खीर पूड़ी सब बनाकर अपना वहाँ पूजा होता है, गणेश जी का पूजा होता है। और उसके बाद छत पे चंद्रमा को देखकर, पति को देखकर करवा को पानी पिया जाता है, पति पानी पिलाते हैं। मैं इसी के क्रम में आगे बढ़ा तो मुझे मार्केट में मुखी चौराहे से कुछ आगे बढ़ा तो मैं कुछ महिलाओं से बात करूंगा कि उनकी क्या सोच है और किस तरह व्रत रखा जाता है, अब व्रत क्यों रखा जाता है, उसके बारे में आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आइए बात करते हैं। जी, ये करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है और क्या क्या चीजें लगती हैं? करवा चौथ अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और करवा चौथ बहुत नियम और नियमों का पालन करते हुए हम लोग करते हैं। जैसे कि क्या क्या होता है इसमें? किस तरह होता है? करवा चौथ में दिन भर हम लोग निर्जल व्रत रहते हैं और शाम को अच्छी अच्छी पकवान बनाते हैं और उसमें चलनी है, इसमें करवा है, फोटो है, दीपक है, 5 किस्म का फल लगता है, फ्रूट लगता है, मिठान लगती है अच्छी अच्छी, 56 भोग का पकवान बनता है जी। हम लोग बनाते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं और पति को छन्नी में देखकर चंद्र भगवान को अर्घ दे करके हम लोग पानी पीते हैं। ये व्रत फोटो देखकर, उनकी पानी देखकर हम लोग पीते हैं जी। ये व्रत तोड़ा कब जाता है और किस तरह तोड़ा जाता है?
जब चंद्र भगवान एकदम लाल पूरे आकार में जब दिखने लगते हैं 8 पौने 8 बजे की करीब में, तो पति को सामने खड़ा करा के छन्नी में पहले सूर्य भगवान को अर्घ दे करके, चंद्र भगवान को अर्घ दे करके तब पति को देखा जाता है। उसके बाद पति के हाथ से ही पानी पी के व्रत को तोड़ा जाता है। उसके पहले क्या किस तरह पूजा इसकी की जाती है, पूजा में क्या होता है और किस तरह उसको लास्ट यानी अर्घ देने के घड़ी तक ले जाया जाता है? पूजा को जैसे पूजा होती है वैसे पूजा को हम लोग चौकी पे पूजा का पूरा सामान रखते हैं, फल रखते हैं, मिष्ठान रखते हैं, उसका पूरा हम लोग किताब पढ़ते हैं, उसमें 2 कथाएं होती है उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद से अपने पति को सामने खड़ा करा करके जब पूरा चंद्र भगवान निकल जाते हैं तो हम लोग अर्घ दे करके छन्नी में मुंह देकर फल को तोड़ दिया जाता है। जिनके पति बाहर होते हैं, जैसे विदेश में हो या शहर से बाहर हो, वो कैसे अपने व्रत को तोड़ती हैं? उनका फोटो सारा पूजा करने के बाद उनका फोटो देख करके चंद्र भगवान को अर्घ ले करके उनका फोटो का व्रत तोड़ लिया जाता है। अभी आप सुने हैं किस तरह व्रत को रखा जाता है और कब व्रत तोड़ा जाता है। जिनके पति बाहर भी हों वो भी व्रत रख के अपने पति की तस्वीर देख के व्रत को तोड़ सकती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो नियम कानून है, जो कायदा है, वो कायदे को निभाते हुए, उस संस्कार को करते हुए, पूजा पाठ को करके तब ही व्रत को तोड़ा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय देवरिया के हनुमान मंदिर पे पहुंच गए हैं अपनी टीम के साथ। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ महिलाएं व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए रहती हैं, लेकिन कोई भी महिला इस समय अपने पति के व्रत रहने के बाद भी बोलने में असमर्थ हो रही हैं। लेकिन कुछ ही महिलाएं इस चीज को पूरा स्पष्ट आपके सामने रखने का काम कर रही हैं। जैसे कि हम बात करेंगे कि ये व्रत कैसे रखा जाता है और क्यों रखा जाता है। जी हेलो, हम इसीलिए व्रत रखते हैं भैया कि हमारे पति की उम्र लंबा हो जाए और मेरा सुहाग बढ़ा रहे, और मैं उसे लिए व्रत रहती हूँ। और जितना विधि व्यवहार से हम लोग करते हैं कि टोटल पूरा सामान खरीदते हैं और पति के लिए सारा सामान। जैसे कि आप मार्केट में आई हैं, क्या क्या सामान आप अपने इस पूजा पाठ के लिए खरीदते हैं? और जितना सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, पूरा श्रृंगार का सामान खरीदते हैं और पूरा विधि व्यवहार से वो करते हैं हम कि अब शाम को अपने पति को खिलाकर पति। जैसा कि अब आप सुने हैं, लेकिन इसी क्रम में खरीदारी करने आए एक ऐसे महिला जो बहन जी आई हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो कैसे व्रत रखती हैं, व्रत में क्या नियम होते हैं उसके बारे में जानेंगे। व्रत में नियम ये होता है कि अपने पति के लंबी उम्र के लिए हम व्रत रखते हैं। पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं। पति को पहले चंद्रमा का पूजा करते हैं, उसके बाद अपने पति को पूजा करते हैं। पति को पूजा करने के बाद पति व्रत तोड़ते हैं। जितना हम अपने दिल से उनको पूजा कर लें, उनको चढ़ा लें, पतिव्रता यही होता है। आगे जब व्रत आप तोड़ती हैं तो उसमें नियम क्या होता है पूजा करने के? पूजा करने का नियम क्या होता है? पूजा करने के बाद व्रत कैसे तोड़ती हैं? किस तरह चंद्र को अर्घ क्या देती हैं? कैसे दिया जाता है? ये दूध से अर्घ देते हैं और वो कुश जो है, कुश से हम अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद पति को पैर छूते हैं, पति को टीका करते हैं, पति को पूजा करते हैं। उसके बाद करवा माता को पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद पति हमारे व्रत तोड़ते हैं, वही पानी पिलाते हैं। अभी आप सुने हैं नियम क्या है, किस तरह है करवा चौथ का व्रत रहने में किस तरह नियम को पालन किया जाता है। निराजल रहने के बाद व्रत को रात में सारे पकवान तैयार करके फिर पति के दिए हुए जल से अपने व्रत तोड़े जाते हैं। चंद्र का दर्शन होता है, अर्घ दिया जाता है। आइए हम बात करते हैं कुछ दुकानदारों से, उनकी बिक्री का क्या प्रभाव पड़ा है और दुकानों में किस तरह भीड़ हो रही है और नहीं हो रही है। जी, इस समय मैं देवरिया के शुभम स्वीट हाउस पे आए हुए हैं। कल चुनाव के बाद यहाँ दुकानें देवरिया की खुली हैं और उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा है दुकानों में, किस तरह से लोगों का भीड़ आई है, नहीं उसका क्या प्रभाव पड़ा है, कितनी बिक्री हुई है, जानेंगे यहाँ के दुकानदार से। जी भाई साहब। राजेश, यहाँ कल चुनाव था, आज करवा चौथ का व्रत है, इससे क्या प्रभाव पड़ा है दुकान पे और किस तरह? प्रभाव पहले से बहुत कम है, पहले ऐसा नहीं है। चुनाव भी ठीक ठाक था, भीड़ भाड़ था कल के दिन में। जैसे कि भीड़ क्या रही और दुकानों में? कल दुकान बंद थी। हाँ। कल बंद था, शाम को दुकान खुला हुआ था 5-6 बजे, तब शाम को भीड़ भाड़ था। इस समय क्या माहौल चल रहा है? इस समय आज क्या असर है? ठीक है, माहौल अच्छा चल रहा है इस समय।
मार्केट को जो कोरोना 19 को लेके क्या प्रभाव है इससे दुकान पे? क्या प्रभाव? कोई प्रभाव नहीं, भीड़ भाड़ चल रहा है इस समय, घी रहे हैं, जो कोई प्रभाव नहीं है। अभी आप सुने हैं कि उस दुकान से कल चुनाव का बड़ा असर दिखा और इस समय दुकान छल खुले हुए हैं, दुकान में भीड़ है, लोग सामान वगैरह खरीद रहे हैं। और आगे क्या इस समय प्रभाव मार्केट में किस तरह कोरोना को लेके और मार्केट में किस तरह गर्माहट करवा चौथ को लेके, आप मेरे साथ भीड़ में देखते रहिए। इस समय हनुमान मंदिर के देख सकते हैं कि समोसा और इमरती की दुकान पे आए हैं। यहाँ दुकानदार से बात करेंगे, इस दुकानदार का क्या कहना है। कल उपचुनाव था, दुकान बंदी थी और आज महिलाएं करवा चौथ की व्रत हैं, इसमें इनकी क्या बिक्री का असर पड़ा है, मैं ये जानने का प्रयास करूंगा। जी क्या नाम है आपका? सूरज मदेसिया। ये आज करवा चौथ का व्रत है, इसका क्या प्रभाव पड़ा है आपकी दुकान पे? दुकानदारी थोड़ा कम है, आज मार्जिन नहीं है। हाँ। तभी ठीक है, चल रहा है, जो चल रहा है अच्छे चल रहा है। यहाँ कैसे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, कैसे खाने वाले? पहले तो सारी महिलाएं आती थी और इस समय कैसे लोग आ रहे हैं? अभी लोग आ नहीं रहे हैं, शाम को आएंगे लोग समय आने पे। अभी दोपहर धूप निकला हुआ है, इसलिए अभी आ नहीं रहे महिला लोग। क्या नाम है आपका? सूरज मदेसिया। सुरेंद्र मदेसिया की बात सूरज मदेसिया की बात आपने सुना कि बिक्री पहले से बहुत कम है, लेकिन फिर हाल किसी तरह काम चल रहा है। आइए एक छात्र से बात करेंगे जो स्कूल से आने के बाद यहाँ नाश्ता और इमरती और समोसा खा रहे हैं। जी भाई साहब, क्या आप आए हैं तो इस समय करवा चौथ का व्रत है, कल चुनाव था, उपचुनाव था, क्या प्रभाव पड़ा? मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे सामान्यतः जैसे महिलाएं घूमती रहती थी, आज भी उतनी ही घूमे, लेकिन संख्या थोड़ी सी कम हुई है क्योंकि भाई व्रत है, वो नहीं आ सकती हैं कि थकावट है, कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, इसीलिए। और आप यहाँ दोपहर के समय नाश्ता ले रहे हैं और ये नाश्ता लेने यानी कल दुकान उपचुनाव था, चुनाव का इस समय कुछ असर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे कल कोई दुकान ही नहीं खुली थी इस समय, कल भी मैं यहाँ पे आया था। हाँ तो कल थोड़ा। क्या नाम है आपका? अर्णव रत्नाकर पटेल, उर्फ पढ़ते हैं आप? क्लास 12 में। हाँ, आप सुने हैं पटेल जी का क्या कहना रहा। और इस समय वो दोपहर का लंच ले रहे हैं और इस समय हनुमान मंदिर चौराहे पे हैं। और भी ताजा खबरों के साथ मेरे जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपके साथ अजरेश कुमार। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।